मैं आपको ये बताता चलूँ कि विंडोज़ 10 के कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि उन्हें अपडेट ना किया जाए तो उससे आपकी विंडोज़ की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो उनको अपडेट करने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको अपनी विंडोज़ को अपडेट करना होगा। आप विंडोज़ को अपडेट कैसे करेंगे? अब मैं आपको वो बताता हूँ। आपने सबसे पहले आ जाना है सर्च बार में अपनी, और यहाँ पर आपने टाइप करना है विंडोज़ अपडेट। सर्च बार में विंडोज अपडेट लिख देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ये ऑप्शन आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं यू आर अप टू डेट, चेक फॉर अपडेट्स। अगर आपकी विंडोज जो है वो अपडेट नहीं हुई भी तो यहाँ पर क्लिक करके उसको आपने अपडेट कर लेना है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी अपडेट्स होंगी विंडोज 10 की, वो सब की सब जो है वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएंगी आपके पीसी में, और इससे आपकी जो विंडोज 10 है उसकी स्पीड जो है वो हो जाएगी फास्ट। इसके बाद आपने आ जाना है बैकग्राउंड ऐप्स पर। जैसे कि आपको मालूम होगा कि मोबाइल में और पीसी में जब हम इनको स्टार्ट करते हैं तो बैकग्राउंड में कुछ जो ऐप्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली रन हो जाती। कुछ ऐप्स तो हमारे काम की होती हैं, मोबाइल हो या विंडोज हो, लेकिन कुछ हमारे काम की नहीं होती। तो उनको किस तरह डिसेबल किया जाए विंडोज 10 में, अब मैं वो आपको बताता हूँ। आपने सिंपली आ जाना है सर्च बार में और यहाँ पर आपने टाइप करना है बैकग्राउंड एप्स। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बैकग्राउंड एप्स, लेट्स ऐप रन इन द बैकग्राउंड। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको ऑफ किया हुआ है। आपका अगर यहाँ पर ये ऑन दिखा रहा है तो आप इनको ऑफ कर दीजिए। इसको ऑफ कर देने से आपकी जो विंडोज है विंडोज 10 उसकी स्पीड जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी फास्ट। इसके बाद आपने आना है स्टार्टअप ऐप्स पर। स्टार्टअप ऐप्स होती क्या है? जैसे कि मैंने एंटीवायरस में इंस्टॉल किया हुआ है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ईसेट, तो वो स्टार्टअप में जो है वो रन हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि जब हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो हम उसको ऑन रखते हैं कि जब वो विंडोज स्टार्ट हो तो वो ऑन ही रहे कि कोई भी वायरस वगैरह जो हो वो उसको डिटेक्ट करता रहे। तो जब भी विंडोज स्टार्ट हो तो वो स्कैनिंग वगैरह करता रहे ताकि हमें वायरसेस वगैरह से बचा कर रखें। तो इसी तरह और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है स्टार्टअप में, लेकिन बाज़ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो उनको किस तरह आपने डिसेबल करना है, अब मैं वो आपको बताता हूँ। आपने सिंपली आना है यहाँ सर्च बार में और यहाँ पर आपने लिखना है स्टार्टअप ऐप्स। इसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की जो स्क्रीन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कुछ ऐप्स हैं जिनको मैंने डिसेबल किया हुआ है और कुछ जो हैं उनको मैंने ऑन रखा हुआ है। पर आप ये देख सकते हैं क्लिक मॉनिटर DDC, इसको मैंने ऑफ किया हुआ है। कोर्टाना, इसको भी मैंने ऑफ किया हुआ है। ये एंटीवायरस है, इसको मैंने ऑन रखा हुआ है। ये टून अप यूटिलिटीज टाइप जैसा सॉफ्टवेयर है, इसे भी मैंने ऑफ किया हुआ है। ये जो ऑडियो के मेरे ड्राइवर्स हैं उनको मैंने ऑन रखा हुआ है। ये विंडोज़ के प्रोग्राम्स वगैरह से रिलेटेड है इसलिए ऑन रखा हुआ है इसे। और ये विंडोज़ की सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आइकन, इसको सिर्फ ऑन रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर यूर फोन, इसको भी मैंने जो किया हुआ है ऑफ। इसी तरह आप भी अपने स्टार्टअप में जाएं और जितने भी फालतू प्रोग्राम्स हैं जो स्टार्टअप में रन हो रहे हैं उनको ऑफ कर दीजिए। इनको ऑफ कर देने से जब आप अपनी विंडोज़ जब भी स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से लोड होगी। इसके बाद आ जाता है ऐड रिमूव प्रोग्राम्स। आपने यहाँ सर्च बार में आना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है ऐड रिमूव प्रोग्राम्स। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसके ओपन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और हमने जितने भी प्रोग्राम्स जो हैं विंडोज़ में इंस्टॉल किए हुए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। और यहाँ से आप जो सा मर्जी चाहे जो सॉफ्टवेयर है जो आपके काम का नहीं है प्रोग्राम, उसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर आपके काम के नहीं हैं आपने उनको यहाँ पर आकर सिंपली अनइंस्टॉल कर लेना है ताकि आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसका भी जो स्पेस है वो रिकवर हो जाए और उससे आपकी विंडोज़ और आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कोई सॉफ्टवेयर अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहें तो, जैसे कि ये है एडोब फोटोशॉप। ये तो मेरे काम का है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए मैं इस पर करता हूँ क्लिक और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसको कर दूंगा अनइंस्टॉल अगर ये मेरे काम का नहीं है।
तो आप भी अपने ऐड रिमूव प्रोग्राम्स में जाइए और वहाँ से जाकर चेक कीजिए कि कौन से जो सॉफ्टवेयर हैं आपके काम के नहीं हैं, जो उनसे भी, तो उनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके बाद आ जाता है स्टोरेज सेटिंग्स। तो आपने सिंपली आना है सर्च बार में और यहाँ पर आपने टाइप करना है स्टोरेज सेटिंग्स और यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ शो मोर कैटेगरीज पर, आप ये देख सकते हैं कि हमें ये पूरी डिटेल में बता रहा है कि जो जितने भी जो हमने सॉफ्टवेयर वगैरह जो इंस्टॉल किए हुए हैं वो हैं 32 GB के। सिस्टम एंड रिजर्व वो 32 GB यूज़ कर रहा है। टेम्परेरी फाइल्स जो हैं वो 9.5 GB, डॉक्यूमेंट 6.9, पिक्चर्स का बता रहा है, अदर्स का बता रहा है, डेस्कटॉप, मैप, और इस तरह पूरी डिटेल हमें यहाँ पर बता रहा है कि क्या क्या जो चीज़ है वो इतना इतना स्पेस आपकी हार्ड ड्राइव पर जो है यूज़ कर रही है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि टेम्परेरी फाइल्स ने 9.5 GB जो है यानी कि लिया हुआ है स्पेस। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको चंद सेकंड जो है वेट करना होगा, वो अभी स्कैनिंग कर रहा है। पूरी जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं उनकी स्कैनिंग जो है वो यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट। तो आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन हमें बता रहे हैं डाउनलोड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं 6.35 GB का स्पेस इसने लिया हुआ है। डाउनलोड्स में मेरे कुछ वीडियोस वगैरह पड़े हैं और कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं जो मैंने कॉपीराइट फ्री वेबसाइट्स वगैरह से डाउनलोड की हुई हैं वो हैं, और यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से कुछ जो ऑडियोज़ हैं वो डाउनलोड किए हुए हैं। तो ये मेरे काम की हैं, यहाँ पर मैं टिक नहीं लगाऊंगा। तो बाकी यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन दिखा रहा है थंबनेल, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स वगैरह ये वो, इन सब पर आपने टिक का निशान लगा देना है। टिक कर देने के बाद आप ये देख सकते हैं तो ये टोटल स्पेस जो है 258 GB टेम्परेरी फाइल्स ने दिया हुआ है। और इसके बाद आपने रिमूव फाइल्स पर क्लिक कर देना है और जितनी भी ये टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको रिमूव कर देना है। और डाउनलोड्स में अगर आपकी काम की चीज़ें अगर पड़ी हुई हैं जो आपने अभी उठानी है तो इसको भी अनचेक कर दें। इससे भी आपकी जो विंडोज़ की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 259 MB का जो स्पेस लिया हुआ था टेम्प फाइल्स में वो उसने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर 0 बाइट्स दिखा रहा है। इसके बाद आ जाता है टास्क मैनेजर। यहाँ से आपने आना है सर्च बार में, यहाँ पर आपने टाइप करना है टास्क बार और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये विंडोज़ जो है ओपन हो जाएगी। टास्क मैनेजर जो होता है वो हमें पूरी डिटेल देता है कि हमारी जो रैम है और हमारे जो CPU है वो कितना यूज़ हो रहा है। यानी भी आपके जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं या विंडोज़ की एप्स वगैरह हैं जो बैकग्राउंड में रन कर रही हैं, या आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जो आपने रन किया हुआ है तो वो कितनी आपकी जो रैम और CPU है ना यूज़ कर रहा है, वो पूरी डिटेल में हमें यहाँ पर बताता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये जो एप्स बता रहे हैं 3 गूगल क्रोम, टास्क मैनेजर, VNC, ये इस वक्त ओपन की हुई है मैंने। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं VNC, क्रोम और टास्क मैनेजर ये ओपन है तो इसलिए यहाँ पर ये शो कर रहा है। और यहाँ पर ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस दिखा रहे हैं, यानी कि बैकग्राउंड में जो एप्स वगैरह विंडोज़ की रन हो रही हैं उन सब के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है। बाकी आप यहाँ पर ये डिटेल में देख सकते हैं, ये लिखा है CPU ये 24% और जो मेमोरी है मेरी यानी कि रैम वो 53% यूज़ हो रही है। डिस्क जो है 1 से 2 दिखा रहा है और ये नेटवर्क दिखा रहा है कि इंटरनेट जो है वो तकरीबन 2% यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर ये बता रहा है पावर यूज़ का, ये पावर जो है वो कितनी यूज़ हो रही है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 जो है प्रोग्राम्स मैंने ओपन किए हुए हैं, गूगल क्रोम, टास्क मैनेजर, VNC, यहाँ पर भी वो रन हो रहे। अगर आपके सामने यहाँ पर कोई और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन भी शो हो रही हो जो आपने खुद रन नहीं की हुई और वो यहाँ पर आपको शो हो रही हो और आपका CPU भी यूज़ कर रही हो, आपकी मेमोरी भी यूज़ कर रही हो, तो सिंपली आपने उस प्रोग्राम या उस ऐप पर जाना है। तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने आ जाना है एंड टास्क पर। ये एक्सपेंड है, नीचे है एंड टास्क। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एंड टास्क पर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं यहाँ टास्क बार से भी वो जो सॉफ्टवेयर था वो हो चुका है क्लोज। इसके बाद आता है एनिमेशन और ग्राफिक्स। अगर आपका सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है या उसकी रैम जो है वो कम है तो आपने करना ये है कि आपने जाना है कंट्रोल पैनल में। अभी मैं आपको फुल डिटेल में बताता हूँ। वहाँ पर जाकर आपने
ग्राफिक्स और जो एनिमेशंस हैं उनकी जो सेटिंग्स है वो कर देनी है लो। आपने आना है स्टार्टअप में और यहाँ से आपने जाना है कंट्रोल पैनल। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया कंट्रोल पैनल, यहाँ पर ये ऊपर ऑप्शन आ गया, कंट्रोल पैनल में मैं आ गया। अब कंट्रोल पैनल पर आ जाने के बाद आपने यहाँ पर सिस्टम एंड सिक्योरिटी यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर सिस्टम पर, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपने आ जाना है यहाँ एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स पर। इसके बाद आपने आ जाना है एडवांस पर, ये ऑलरेडी मेरे सामने ओपन है। इसके बाद आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं विजुअल इफेक्ट्स, यहाँ पर लिखा है और यहाँ में लिखा है परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप सेटिंग्स में चले जाएंगे, फर्स्ट वाला ऑप्शन है विजुअल इफेक्ट्स पर। आ जाने के बाद आपने यहाँ पर आना है कस्टम पर और यहाँ पर जितने भी ये ऑप्शन चेक्ड हुए हुए हैं इन्हें आपने अनचेक कर देना है। इनको आप अनचेक कर दीजिए और अप्लाई करके ओके पर क्लिक कर दीजिए। इससे भी आपके जो सिस्टम की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इसके बाद आता है रीसेट पीसी। तो सिंपली आपने सर्च बार में आना है और यहाँ पर आपने लिखना है रीसेट दिस पीसी। तो आपके सामने ये आ जाएगा ऑप्शन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं गेट स्टार्टेड। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं दो ऑप्शंस मुझे दिखा रहा है, कीप माई फाइल्स, रिमूव एवरीथिंग। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरी जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं, वही अगर मैंने मूवीज़ डाउनलोड की हुई हैं या कोई मेरी फाइल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड की या नोटपैड में कोई फाइल्स वगैरह हैं, कोई इमेजेस वगैरह हैं, तो वो सब की सब जो है वो महफूज रहेंगी और जो विंडोज़ है वो हो जाएगी रिफ्रेश। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ रिमूव एवरीथिंग तो मेरी जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं वो भी रिमूव कर देगा और विंडोज़ को भी रिफ्रेश कर देगा। लेकिन ये ऑप्शन तब यूज़ किया जाता है कि आपका पीसी आपको काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा हो या आपके पीसी में कोई आ गया हो वायरस वगैरह, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन होता है नहायत ही सोच समझ के यूज़ किया जाता है, यूं ही नहीं कि एकदम हम जाएं और इसको रिफ्रेश कर लें। तो आपने अपने डाटा का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल ही आखिर में इस ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। इससे भी आपके सिस्टम की जो है स्पीड वो फास्ट हो सकती है। नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस, आपने सिंपली आना है यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने आना है सेटिंग्स पर, यहाँ से आपने आना है सिस्टम पर और यहाँ से आप क्लिक करेंगे यहाँ नोटिफिकेशंस एंड एक्शन पर। इस स्क्रीन के ओपन हो जाने के बाद आप यहाँ पर ये ऑप्शन देख सकते हैं गेट नोटिफिकेशंस फ्रॉम एप्स एंड अदर सेंडर्स। यहाँ पर ये मेरे पास ऑन है। जो ये वाला ऑप्शन है ये दरअसल इतना यूज़फुल नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। इसको अगर मैं ऑफ कर दूं यानी कि आपकी जो विंडोज़ 10 है उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तो आपने भी इस ऑप्शन को यहाँ पर आकर ऑफ कर देना है।